नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रिस्ट में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे है VFIC गोल्ड, जो कि उमर खान का कितने नंबर का प्रोजेक्ट है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर दूसरे दिन ये तो प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहता है। 40-45 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं नहीं पता। तो अभी मैं इसके अगर कॉइन की बात करूँ तो पहले VFIC जो लॉन्च हुआ, उसके बाद $3 में ITO हुआ, उसके बाद जो भी स्टेकिंग वगैरह हुई वो सब मैटर क्लोज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब VFIC का रिवॉर्ड देने का नंबर आया तो फिर आ गया बीलब नेटवर्क, और बीलब नेटवर्क में छोटा अमाउंट से स्टार्ट करके बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट में डाल के 20 बिलियन के अप्रोक्स सप्लाई डाल के लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करवाया और अच्छा खासा पैसा वहाँ पे उमर खान ने बनाया। तो दोस्तों, बीलब नेटवर्क के बाद क्या हुआ कि 500 दिन का प्रोजेक्ट 275 दिन में बंद हो जाता है, एंड उसके बाद आ जाता है बुलेटो। एंड बुलेटो के बाद बुलेटो नहीं चलता है तो बुलेटो में आ जाता है रॉयल क्लब में भी जब लोग बेवकूफ़ नहीं बनते हैं और टोटल 1.5 करोड़ जो कम्युनिटी वहाँ पे एप्लीकेशन में दिखती है, एंड उसमें से सिर्फ और सिर्फ लाख लोग वहाँ पे जब बुलेटो में ज्वाइन करते हैं तो लगता है कि भाई बुलेटो में कुछ माल नहीं आ रहा है। तो उसके बाद आ जाता है बुलेटो में बीलब क्लब, क्योंकि बीलब ऑलरेडी दुनिया भर के कॉइन मार्केट में डाले हुए हैं, और जो कॉइन उमर खान ने 125 सेंट से लेके 03 सेंट तक के रेट में मार्केट में सेल किया, एंड उसके बाद लीडरों ने 5-5, 7-7 रुपये में कॉइन सेल किया, उसकी वैल्यू आज 15 सेंट चल रही है और मार्केट में कोई ले नहीं रहा है। देखो, वैल्यू एक होती है कि चलो हाँ बिक रही है चीज़, लेकिन वैल्यू है कम है, लेकिन मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है। उसके बाद 15-16 पैसा अभी दुनिया भर का माल, यहाँ पे लोग मैसेज करते रहते हैं सर हमारा बिकवा दो, हमारा बिकवा दो। तो ये सीन है, राइट। एंड उसके बाद बीलब क्लब में भी कुछ खास नहीं हुआ। तो 2 दिन 4 दिन पहले ही एक BFIC लोकल करके कुछ आया, उस पर पता नहीं क्या 5-10-50 लाख की गाड़ियाँ मिलने वाली थी, क्या था सिस्टम। एंड फाइनली अभी आ गया है BFIC गोल्ड। अब BFIC गोल्ड क्या है, ये सेम समझ लो BFIC जो पुराना था उसके जैसा ही एक मॉडल है, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके लाए हैं जिससे नया पैसा मार्केट से उठा सके, क्योंकि पुराना पैसा तो जो लिया वो तो भैया हजम करना है, तो फिर नया मार्केट से पैसा लाएंगे तो ही पुराने लोगों को फ्री कर पाएगा। अब BFIC गोल्ड लॉन्च होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बैक में दिखाता हूँ, पास्ट में दिखाता हूँ कि क्या हुआ। दोस्तों, जनवरी महीने में शायद 5 या 6 जनवरी को BFIC की स्टेकिंग क्लोज हो जाती है, और वहाँ पे स्टेकिंग क्लोज करके नया टोकन आ जाता है बीलब नेटवर्क। 6-7 जनवरी के आसपास में ITO की तैयारी हो जाती है कि बीलब का ITO आने वाला है, और 0.0125 सेंट से यहाँ पे ITO किया गया, राइट। वहाँ पे दुनिया भर की सप्लाई डाली, लगभग फर्स्ट ITO और सेकंड ITO की मैं बात करूँ तो 4.16 बिलियन टोकन सप्लाई मार्केट में आई है, एंड टोटल 3 फेज में होनी थी। फिर 4.16 2 में ही दे दी तो इंटू 5x मिलने वाला था, तो 20 बिलियन प्लस तो ऑलरेडी सप्लाई ओवर हो रही थी। तो फिर तीसरा ITO कैंसिल कर दिया, और ये दिखाया कि हमने कंपनी बहुत सोचती है इसके लिए कैंसिल कर दिया, ये सब चीज़ें चल रही थी, राइट। एंड 16 तारीख को बीलब नेटवर्क लाइव होता है। 100 टोकन फ्री का एक लालच दिया जाता है कम्युनिटी को, एंड उसके अलावा बड़े बड़े नमूने लेके आते हैं। वसीम अकरम, संजय दत्त, इमरान हाशमी, नूरा फतेही की फ़ोटो लगा दी, ये लोग जबकि थे भी नहीं। एंड बड़े बड़े लोगों के 6-7 ब्रांड एम्बेसडर बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चालू कर दिया। एक दिन तो क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन का फ़ोटो लगा के भी मार्केट में डाल दिया कि हाँ भाई हमारा तो अमिताभ बच्चन भी बीलब सेल कर रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी, राइट। एंड दोस्तों, बीलब 500 दिन का प्लान था। 500 दिन के प्लान को 5x टोकन मिलने वाले थे। स्टार्ट हुआ, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी आई, कुछ ना कुछ नए लॉलीपॉप दे के ज़बरदस्ती अच्छे खासे कॉइन स्टेक हो गए। एंड जनवरी से लेके अक्टूबर में बीच में बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे गेम ओके आया, सुपर 11 आया, फिर BFIC स्टोर आया, फिर कुछ ना कुछ जैसे हर हफ्ते कुछ ना कुछ लॉन्च करके भाई साहब चले जाते हैं। और फिर वो क्या होता है, टाइम टू ट्रैवल का भी नाम आ गया बीच में, फिर बीलब गेम भी आ गया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का लॉन्च हो गया है। 35-40 वेबसाइट आ चुकी है, लेकिन किसी का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। एंड सडनली क्या होता है, अक्टूबर 21 को अनाउंसमेंट आता है कि बीलब का स्टेकिंग बंद होता है। एंड जिसने अक्टूबर महीने में स्टेकिंग किया है उनको भी अब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपको कैपिटल मिल जाएगा। कैपिटल भी 100% नहीं दिया, शायद 20-50% दे के फिनिश कर दिया, राइट। तो जो लास्ट में आए वो बीलब में गए, और 500 दिन का प्लान। एंड दोस्तों, 500 दिन बाद क्या होने वाला था कि बीलब टोकन को ये एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले थे $2।
जो कि उमर खान ने डिसाइड किया था। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी भी कम्युनिटी डिसाइड करती है, राइट। अब दोस्तों ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि जब कुछ नहीं हुआ तो 4 दिन पहले BFIC लोकल आया, उस पर बड़े बड़े कि बिल अब सब खत्म हो जाएगा, इसमें ये यूटिलिटी, इसमें ये कैलकुलेटर निकाल के गिनवा दिया, 20 बिलियन 50 बिलियन ट्रिलियन ये सब गिना के फाइनली आ गया BFIC गोल्ड करके नया कॉइन। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं BFIC का वाइट पेपर है, BFIC गोल्ड, एंड ये कॉइन भी आ गया, इस पर बढ़िया सा लोगो बना डाला। सब वही चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी वही वाइट पेपर, वही पुराना BFIC और बिलअप के वाइट पेपर में थोड़ा अपग्रेड करके वाइट पेपर। देखो वाइट पेपर की वैल्यू है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है उसकी है या नहीं है। ऐसे वाइट पेपर में है ना हर दूसरे दिन बनवा दूँ, राइट, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है कुछ लिख के दिया है ताकि जो क्रिप्टो रूल फॉलो करना होता है उसके हिसाब से ये है, राइट। क्रिप्टो फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग, एंड ये सब इनके गोल। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप BFIC गोल्ड का टोकन आ गया, टोकन ट्रैकर, टोकन टिकर जो होगा वो B गोल्ड होगा एंड BFIC नेटवर्क पे होगा। और ये BFIC ब्लॉकचेन भी ये कहीं ना कहीं इथेरियम की फॉक करके बनाई हुई ब्लॉकचेन है, क्योंकि आप इनकी ब्लॉकचेन पे देखोगे जाके तो वहाँ ब्लॉकचेन पे इथेरियम लिख के ETC लिख के आता है। तो ये दोस्तों अगर B गोल्ड टोकन की बात करें तो वही 210 मिलियन की सप्लाई रहेगी और 60 महीने का यहाँ पे रिलीज टेनर दिया हुआ है। 60 महीने में ये सप्लाई आएगी, मतलब 5 साल का यहाँ पे टाइम दिया है। जो 500 दिन यानी 1.5 साल का प्रोजेक्ट तुम 275 दिन में ख़त्म कर दिए, उसके सामने कितना दिन आने वाला है, 5 साल। तो दोस्तों 5 साल तक आपको क्या करना है। दूसरी चीज़ 275 दिन में ख़त्म किया वो बड़ा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि तुमने अपना कॉइन बेचा 3 रुपये में, 2 रुपये 70 पैसे में, और अब कस्टमर को अपना कॉइन बेच रहा है 15 पैसे में। कहाँ 2 रुपये 70 पैसा और कहाँ 15 पैसा, तो ये डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। मतलब इसकी बात का कितना भरोसा आप कर सकते हो, ये अंदाज़ा इससे लगा लो कि 500 दिन का प्रोजेक्ट 275 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये 5 साल का जो प्रोजेक्ट है ये 5 महीना चलेगा भी कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। एंड 3.5 मिलियन की जो है मंथली सप्लाई रिलीज़ होगी। और इसमें यहाँ पे टोकनोमिक दिया हुआ है कि दोस्तों 30% एयर ड्रॉप मिलेगा, 10% प्री सेल होगा। प्री सेल में भी जैसे कि कहीं ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं कि $2.5 से $3 का प्राइस रह सकता है, मतलब सेम BFIC में $3 डाला था, इसको भी $3 से डालने वाला है, राइट। एंड 40% स्टेकिंग रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। और रिवॉर्ड कब बंद हो जाएगा, कितना मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि BFIC में भी ये रिवॉर्ड में घपला कर चुका है और बिलअप में भी कर चुका है। और BFIC में तो गजब ही किया, BFIC का रिवॉर्ड, BFIC की जगह पे क्या मिला आप लोगों को, USDB मिला। और USDB को लोगों ने 20, 25, 30, 35 रुपये में बेचना पड़ा उनको, क्योंकि एक्चुअल में डॉलर की कीमत से देना था, लेकिन वो बिका ऐसे ही ब्लैक में। फिर वही 5% लिक्विडिटी ब्लॉकचेन फाउंडेशन और 4% R&D एंड 10% कोलैबोरेशन, ये सब ठीक है, ये कोई दिखाना बड़ी बात नहीं है। मुद्दा क्या है कि तुम अपनी बात पे टिके रहना, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि क्या है, BFIC गोल्ड यूटिलिटी, राइट। पहले क्या था, BFIC यूटिलिटी, फिर क्या आया, बिलअप यूटिलिटी, फिर क्या आया, BFIC गोल्ड यूटिलिटी। ना यहाँ पे BFIC है ना यहाँ पे बिलअप है। एंड यूटिलिटी में क्या है, वही OKFX, क्रिप्टो कैश, दोनों का कोई अता पता नहीं है। टाइम टू ट्रैवल वेबसाइट बनी है पर क्या है क्या नहीं पता नहीं। B स्टोर वेबसाइट बनी है पर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। गेम ओके ठीक है, 2-4 गेम डाल दिए वहाँ पे। बिलअप गेम्स, मार्केट, सुपर 11 ठीक है, थोड़ा बहुत रन किया था एशिया कप के टाइम पे, और शायद चल भी रहा हो, इतना कुछ खास नहीं है कि उसकी वजह से प्राइस पे कुछ फ़र्क पड़ा हो। मार्केट ये पता नहीं क्या है। एक्सचेंज जोन संजय दत्त को बुला के बड़ा धमाके से लॉन्च किया, उसका आज तक अता पता नहीं है। वारा का लाइसेंस मिल गया, दुबई से सब कुछ हो गया। सब कुछ मिलने के बावजूद भी एक्सचेंज जोन का कोई अता पता नहीं है। लव वॉलेट ठीक है काम कर रहा होगा, आइडिया नहीं है। लोकल BFIC क्या काम क्या आएगा कुछ नहीं पता। बुलेटो 100% फेल। फुल ऑन का कोई अता पता नहीं। वर्चुअल मीट ये सब वही सब है। डेक्सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि भाई साहब ने लॉन्च किया, एंड उसमें क्या किया कि आप अगर 1 लाख टोकन स्टेक करोगे तो आपको एक डेक्सा टोकन मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी $10,000। कौन सा ऐसा कॉइन है जिसकी वैल्यू ऑनर डिसाइड करता है। और लोगों को ये डेक्सा टोकन दे भी दिया, और लोग वहाँ पे अभी $10,000 की जगह पे कोई $2,000 में, कोई $5,000 में, जैसा जिसको कस्टमर मिल रहा है वो चिपका दे रहा है एक दूसरे को। ये सब चल रहा है, राइट। ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड कौन कर रहा है पता नहीं, ट्रस्ट एकेडमी। तो ये सब इनके प्रोजेक्ट हैं। वापस आप प्रोजेक्ट देख लो, इसमें से कितने प्रोजेक्ट लाइव हैं, सबकी वेबसाइट रेडी है, बट क्या कौन सा काम कर रहा है, किससे कौन अर्निंग कर रहा है,
ये सबको पता है ये, ठीक है। अपने आप से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-4-10 जो 100 रत्न में से 2-4-10 नमूने हैं वो कुछ अर्निंग कर भी रहे होंगे, क्योंकि उनके पास टीम है तो छोटा मोटा पैसा आ रहा होगा। पर इसमें से कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये वही जाने, उमर खान, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि सर्टेक एंड हैकेन का यहाँ पे ऑडिट किया हुआ है, तो ठीक है, पैसा दो ऑडिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये BFIC गोल्ड का पूरा वाइट पेपर भी आ गया। और दोस्तों एक कुछ ग्रुप्स में ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि ये BFIC गोल्ड जो टोकन है वो ऑलरेडी कि 10 एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद ये लॉन्च होगा। एंड दूसरी चीज़ कोई बिकोनॉमी एक्सचेंज करके है, उस पर लिस्टिंग का अनाउंसमेंट भी आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि $3 में आपको टोकन दिया जाएगा। अभी तो क्या होगा कि लोग बाई करेंगे, स्टेक करेंगे, तो टोकन की डिमांड बनी रहेगी। अगेन VLUP जैसा होगा या BFIC जैसा होगा कि जब लोगों का रिवॉर्ड देने का नंबर आएगा तो एक तो सबसे पहला डाउट ये है कि रिवॉर्ड कभी भी बंद हो सकता है, स्टेकिंग कभी भी क्लोज हो सकती है। दूसरा, 60 महीने की जगह हो सकता है 6 महीने में ही प्रोजेक्ट टाइम फेस हो जाए, राइट। तो ये कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो सवाल ये है कि जो 100 रत्न है वो इसको भी दबा के प्रमोट करेंगे और आप लोगों से पैसा लेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। एंड दोस्तों जो स्टेकिंग किया हुआ होगा वो आपका जो BFIC है उसका तो अभी तक किसी को मिला नहीं है। एंड ये BFIC गोल्ड जो आप करोगे, बी गोल्ड, ये स्टेकिंग कभी भी स्टेकिंग बंद करके आपका प्रिंसिपल अमाउंट कब रिटर्न देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। 5 साल का अगर प्रोजेक्ट है रिवॉर्ड का तो हो सकता है 7-8 साल में आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका स्टेकिंग है, वो आपको रिटर्न मिले। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा आपको बच के रहना है ऐसे प्रोजेक्ट से। और आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा दे हुए हैं, घर बेच के, ज़मीन बेच के, किडनी विडनी बेच के, ये सब चीज़ों से बच के रहें। आपको उतना पैसा लगाना है जितना आप अगर चला जाए तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपकी, उसकी वजह से आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उतना पैसा लगाना है। अगर लगाना भी चाहते हो, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल मना करूँगा कि यहाँ पे 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो आप BFIC गोल्ड, इनको लगता है कि टोकन आगे जाके रेट बढ़ेगा तो टोकन होल्ड कर लो, 2 गुना 3 गुना हो, बेच के फ्री हो जाओ। वो स्टेकिंग में नहीं जाने का, उसमें हो सकता कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खास करके उमर खान के प्रोजेक्ट में तो कुछ भी हो सकता है। तो एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आपको इसके बारे में पहले से अवेयर कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा BFIC वाले अभी भी फंसे पड़े हैं, VLUP वाले तो निपट ही चुके हैं समझो, बुलेटो वाले फंसे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इससे बच के रहने की ज़रूरत है, आपको पहले से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोग ये नए प्रोजेक्ट के झमेले में आने से बच सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।